ओम शांति। ज्ञान का सागर शिव बाबा, सर्वशक्तिमान शिव बाबा हम आत्माओं को भी अपने समान ज्ञान स्वरूप और योग युक्त बनाते हैं, क्योंकि ज्ञान और योग यही वो अस्त्र और शस्त्र हैं जिससे आत्मा माया के अगेंस्ट इस युद्ध पर विजय प्राप्त करती है। हर एक विघ्न पर विजय प्राप्त कर विघ्न विनाशक बनते हैं, हर समस्या का समाधान कर पाते हैं। और आज की मुरली भी हमें ऐसे ही अनेक समस्याओं पर कैसे ज्ञान और योग के बल द्वारा विजय प्राप्त करनी है, कैसे रूप बसंत बनकर आत्माओं का कल्याण करना है और जीवन में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान निकालना है, वो सिखा रही है। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 7 अगस्त 2025 बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत, रूप भी है बसंत भी है। ज्ञान योग दोनों में आत्माएं बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं, उन्हें धारण करके ज्ञान और योग का स्वरूप बन रही हैं। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सत्व प्रधान थे। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सर्विस से ताकत लेनी है। तो इसलिए ज्ञान को बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रयोग करना है। एक है ज्ञान और दूसरा है ज्ञान को जीवन में यूज़ करने के लिए भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन के लिए अलग ज्ञान है और ज्ञान का ज्ञान होना वो एक अलग ज्ञान है। तो इसीलिए हमें ड्रामा के ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को बहुत ही सकारात्मक रूप से लेना है और कभी भी ये नहीं सोचना कि ड्रामा में होगा तो तैयारी कर लेंगे, है ना, देखेंगे हो जाएगा। नहीं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं। वह बैगर्स फकीर और हैं जो दुनिया में होते हैं। तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद
बने हैं। अब यह है पढ़ाई जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में ज़रूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। आत्मा पावरफुल है तो पावरफुल आत्मा बॉडी के अंदर ज़्यादा समय तक रह पाती है, क्योंकि बॉडी भी पावरफुल होती है। लेकिन अगर आत्मा कमज़ोर है तो डेफिनेटली शरीर भी कमज़ोर मिलेगा। तो आत्मा की बॉडी में रहने की जो अवधि है वो भी कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो हमारी आत्मा सतु प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतु प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतु प्रधान थे, है ना। हमेशा याद करो कि हमारी जो आदि स्थिति थी वो कैसी थी। जब हम पहली बार इस ड्रामा में आए, ड्रामा के बिल्कुल बिगनिंग के अंदर, तो उस समय मैं क्या थी, मेरी आंतरिक स्थिति कैसी थी। मैं सतु प्रधान थी। स्मृति में लाओ बार बार। निश्चय से ही सतु प्रधान बनेंगे, है ना। जितना इस बात पर निश्चय होगा कि मैं क्या थी, मैं कैसी थी, अपने पांचों स्वरूपों को अगर बुद्धि में रखते हैं तो निश्चय और ज़्यादा बैठता है। बार बार स्मृति में लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतु प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, है ना। जब निश्चय नहीं होता तो खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं तो फिर प्रारब्ध मिलेगी कैसे, है ना। खुद पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और फिर पुरुषार्थ इस निश्चय के आधार से करो। क्यों नहीं हम ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा समझ सतु प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है।
तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है इस समय, है ना। आत्मा को अब सतु प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी, दोनों चीज़ें, है ना। याद भी करना है, सेवा भी करनी है। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है ना। जिसने बनाया उसको फिर आशीर्वाद भी मिलता है ना। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, है ना। तो हर कर्म का फल भी अलग अलग होता है। तो अगर बड़ा बड़ा आश्रम बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे तो मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल बनाएंगे, है ना, मरीजों को राहत मिलेगी तो बीमार नहीं पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही बाबा कई बार कहते हैं कि बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे तो पढ़ाई में अच्छे होंगे। तो जैसा जैसी सेवा करते हैं, जैसे जैसे कर्म करते हैं, उस अनुरूप फल मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं, कोई बीमारी नहीं होता। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। वो है एक जन्म के लिए, यहाँ 21 जन्म के लिए। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वजीर की राय थोड़ी ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, देखते ना झाड़ का चित्र, बिल्कुल ऊपर ब्रह्मा बाबा देखा खड़ा हुआ है, पतित है। फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। झाड़ के चित्र में बहुत क्लियर है। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, जड़ों में भी है फिर टॉप पर भी है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है, राजयोग सीख रहे हैं बाबा के साथ, और फिर हम ही फिर देवता बनते हैं। फिर ही हम ही एंड के अंदर चले जाते हैं तो शूद्र भी बन जाते हैं, फिर दोबारा तपस्या करते हैं। तो बाबा कहते कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे
तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। नीति नीति कहते थे ना। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। पहले तो जब तक ज्ञान में नहीं आए तो हम भी नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पैनी बनाया है। बाबा बताते हैं क्या कारण है ना, जिसके कारण आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है। कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो ये सब यादगारें हैं उन आत्माओं की जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान और योग में तीखे होते हैं। ज़रूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है ना। कुछ तो कारण है ना, उन आत्माओं ने कुछ विशेष किया है ना। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है ना। अगर हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो फिर क्या याद होगा? फिर बॉडी याद होगी, है ना। ये भूल गए तो देह अभिमान आ जाएगा। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है ना। ये भान खत्म ही हो गया है कि मैं आत्मा हूँ। बाकी शरीर के, है ना, शरीर का नाम रूप, है ना, और शरीर से संबंधित विभिन्न ओहदे, है ना, इतने सारे डेजिग्नेशन, मैं ये हूँ, मैं उसका हूँ, मैं ऐसा हूँ, और जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, है ना, जो भी प्राप्तियाँ हुई हैं वो सब याद है। बस ये भूल गए हैं कि मैं जो हूँ सत्य क्या हूँ। मैं जो हूँ जैसी हूँ वास्तविकता को भूल गए हैं। तो बाबा कहते ये थोड़ी पता है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये ज़रा भी कोई को ख्याल नहीं, है ना। ख्याल में भी नहीं आता कि हम आत्माएं आती कहाँ से हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। 5000 वर्ष से, है ना, ये भान पक्का हो गया है कि हम शरीर हैं, क्योंकि इस ड्रामा में शरीर ही धारण किए हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, अब ये सारी गलतियाँ छोड़ दो। माया बड़ी ज़बरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, है ना। ऐसे तो दुनिया में भी कहते हैं, परंतु वास्तविकता में आत्मा परमात्मा से
क्या है, कितने वो बहुकाल हैं जिससे अलग हुई है ना। 5,000 वर्ष पहले आत्मा परम धाम में जब थी, तब से आत्मा जब इस धरती पर आई बाबा से अलग हो गई, और अब 5,000 वर्ष के बाद दोबारा से बीच में ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम शिव बाबा से मिलते हैं, है ना। तो दलाल से जब सतगुरु मिलते हैं तो आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो बाबा कहते हैं इनका भी अर्थ वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे। गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम बहुत सारे हैं, पर असली नाम है शिव। कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व का नाथ शिव बाबा तो नहीं बनते ना। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। बाबा है ना, हमें ब्रह्म तत्व का नाथ भी बनाते हैं, है ना। निज धाम के भी हम मालिक हैं, और फिर नीचे आते हैं तो इस विश्व के भी मालिक हैं। ये बाबा बनाते हैं हमें। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। ऊपर है घर, नीचे है राजधानी। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ। मैं, बाबा कहते हैं ना मैं नाथ बनता हूँ, मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। तो बाबा नाथ भी नहीं बनते। तो बाबा कहते कि ये नाम जो है ये तो तुम्हारा है। तो बाबा कहते हैं मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। भगवान क्या करते हैं, आत्मा को धो देते हैं न। जितनी मैली हो गई है, इतनी गंदी हो गई है, उसको धोते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि वो पतित पावन है। तो ये बाबा का कर्तव्य है, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं। एक ओंकार एक है, वो ओम की आकार का, कहते ना एक ओंकार सतनाम। अजोनी यानी जन्म मरण रहित। ये सारी महिमा गुरु ग्रंथ साहिब में शिव बाबा की गई है। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। किनमें? ब्रह्मातन में। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोचो, ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा की प्रवेशता है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती शिव बाबा को याद करने की, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। सोचो, जानता हूँ मेरे पास है इस शरीर का, जैसे वह मालिक है ना, फिर भी भूल जाता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा तन के द्वारा शिव बाबा उच्चारित करते हैं ना महावाक्य, तो जैसे वो ही तन के मालिक हो गए। लेकिन उसके बाद ही बाबा कहते मैं भूल जाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह यानी शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। सोचो, बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा एक ही भ्रुकुटी में
शिव बाबा कहते हैं मैं तो जैसे एक कोने में बैठा हूँ और शिव बाबा मालिक बन के बैठा है। बड़ा आदमी हुआ ना। विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। सोचो ये कितनी सूक्ष्म बातें हैं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा एक ही भ्रुकुटी में है और ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि देखो बड़ा आदमी बैठा है ना मेरे साथ। तो बाजू क्या बाबा के मन में चलता है कि बाजू में तो मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। देखो ये बाबा ब्रह्मा बाबा के अंतर में क्या चलता है, बाबा बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं। इस खुशी में खाता हूँ कि शिव बाबा मुझे खिला रहे हैं। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोटी सी बात होती है नाराज़ हो जाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहे फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, हाँ रास करंती, सब कुछ किया। अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। देखो माया कितनी ज़बरदस्त है। इतना सब कुछ करने वालों को भी, जो पढ़ते थे, सुनते थे, सुनाते थे, राज करते थे, दिव्य दृष्टि जिनको प्राप्त थी, वो भी भाग जाते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। जैसे फिजिकली कहे रास्ता बताया जाता है तो हाथ से पकड़ कर रास्ता दिखाते हैं, तो ये कुछ फिजिकल नहीं है, ये आत्मा को रास्ता दिखाया जा रहा है। सब चीज़ें सूक्ष्म रहती हैं। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। जब बाबा कहते हैं ना रास्ता दिखाते हैं, अंधे हैं, तो ये कोई इन आँखों की बात नहीं है, ये तो ज्ञान के नेत्र की बात है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, जिस स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव। यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा पड़ा रहता है ना। ऐसे बहुत सारे हैं आज भी दुनिया में जिनका घर ऐसे है जैसे स्वर्ग, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, ऐसे भी हैं। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। अपना भी कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं।
याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो, बस इतना सिंपल है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। देखते हैं ना झाड़ के चित्र में देवी देवताएं थोड़े हैं, है ना, केवल थुर में आ जाते हैं ना, तो ट्रंक में देवी देवताएं। उसके बाद फिर देखो ब्रांचेस जब निकलती हैं तो कितना बड़ा झाड़ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं। यह बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। तन से भी, मन से भी, धन से भी, तीनों से सेवा करनी है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। संगठन के फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। हमेशा सैंपल बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य हो। मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य बुद्धि में हो, लक्ष्य को बार बार स्मृति में लाओ। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो। ये मेरा लक्ष्य है और ये मेरे में लक्षण है, अब मुझे और क्या क्या धारण करना है, तो मिलाते जाओ तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। जब टाइम थोड़ा है ना, और हमें कम समय में ज़्यादा कुछ पाना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवाओ। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। प्यारा है तो प्यारे को कोई भूलता है क्या? नहीं। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, ये भी पक्का है। इसलिए कभी
मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। प्यार में भी स्वार्थ डाल देते हैं ना, मिक्स कर देते हैं, बाबा ऐसा कर दो, बाबा ऐसा कर दो, तो फिर वो प्यार सच्चा प्यार नहीं कहलाता, स्वार्थ वाला प्यार हो जाता है। तो बचाते निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो, बिल्कुल वो मेरा मैं तेरी, ऐसी स्थिति हो। अच्छा, ओम शांति।